मैं डॉक्टर शिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह जो वीडियो है वह वीडियो है करियर से संबंधित। 12वीं जो छात्र पास हो चुके हैं कला शाखा से खास करके, उनके लिए किस किस क्षेत्र में वे प्रवेश ले सकते हैं और वे कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी उनको नौकरियां मिल सकती हैं, इस संदर्भ में आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा वीडियो है। अक्सर हम देखते हैं समाज में यह धारणा है कि कला शाखा का विद्यार्थी जो होता है, छात्र होता है, उसे अक्सर नौकरियां नहीं मिल पाती है। लेकिन यह धारणा गलत धारणा है, क्योंकि कला शाखा के विद्यार्थी आजकल हम बहुत बड़े बड़े अफसर बनते हुए देख सकते हैं और पहले ज़माने में भी बहुत से कला शाखा के विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े ओहदे प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए इस भ्रम को दूर कीजिए और आइए हम देखते हैं कि कला शाखा के विद्यार्थियों को, खास करके जो 12वीं पास हो चुके हैं, वह कहाँ कहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, उन्हें कौन कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र, यानी कि अगर कोई अध्यापक बनना चाहता है तो वह क्या क्या कर सकता है। 12वीं पास होने के पश्चात वह D.Ed की उपाधि प्राप्त कर सकता है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। जिला परिषद प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर उसे टीचर की नौकरी या एक शिक्षक की नौकरी उन्हें मिल सकती है। इसके पश्चात हम देखते हैं एक दूसरी उपाधि जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि मानी जा सकती है, वह है BA की उपाधि, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद 3 सालों का यह कोर्स होता है, 3 सालों का यह कोर्स या उपाधि, BA की उपाधि किसी भी विश्वविद्यालय से लेता है तो उसके पश्चात वह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकता है, जैसे कि IAS है, IPS है, बैंकिंग से रिलेटेड जो परीक्षा होती है वह IBPS यह परीक्षा होती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से भी 12वीं के बाद में बहुत सारी नौकरियां उन्हें मिल सकती हैं या उसके लिए वह एलिजिबल हो सकता है। तो इस तरह से BA की यह उपाधि, आर्ट्स शाखा का, कला शाखा का विद्यार्थी BA की उपाधि प्राप्त कर सकता है। अगर उसे माध्यमिक स्कूल का अध्यापक बनना है तो BA के पश्चात उसे B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन की उपाधि प्राप्त करनी होती है। यह 2 सालों का यह कोर्स होता है। B.Ed के बाद में M.Ed, वह अगर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो M.Ed की उपाधि भी प्राप्त कर सकता है। उस फील्ड में नेट है, फिर सेट है, उसके बाद में JRF की एक परीक्षा होती है जो कि रिसर्च की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, PhD होती है। अगर वह छात्र आगे चलना चाहता है, शिक्षा हासिल करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या सीनियर कॉलेज, वरिष्ठ महाविद्यालय में अध्यापक बनना चाहता है, तो ये सारी डिग्रीज उसे मिलानी आवश्यक होती हैं और वह कला शाखा का विद्यार्थी इसे प्राप्त कर सकता है। इस तरह से और एक महत्वपूर्ण और उपेक्षित जो डिग्री जो सामान्य जनता को मालूम नहीं है वह है BSW, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वेलफेयर। अनेक कंपनियां होती हैं, भारत सरकार के कार्यालय होते हैं, वहाँ पर सामाजिकता की दृष्टि से यह पद महत्वपूर्ण पद होता है। तो यह BSW भी यह छात्र इसकी उपाधि प्राप्त कर सकता है या यहाँ पर प्रवेश ले सकता है। BSW के बाद में अगर वह आगे उसी फील्ड में करियर करना चाहता है तो MSW की जो कोर्स होता है, MSW की उपाधि होती है, वह प्राप्त कर सकता है। इसके पश्चात 12वीं कला शाखा के अंतर्गत जिसने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की है वह LLB के लिए भी प्रवेश ले सकता है। LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि कानून की पढ़ाई। तो जो
यह 5 साल का कोर्स होता है। 12वीं के पश्चात 5 इयर्स का यह कोर्स होता है। यह कोर्स पूरा करने के पश्चात वह किसी भी कार्यालय में वकालत का कार्य कर सकता है, किसी कंपनी का कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। इस क्षेत्र से संबंधित जजेस की परीक्षा वगैरह जो होती है उन परीक्षाओं को छात्र दे सकता है। आगे अगर उसे पढ़ाई जारी रखनी है तो वह LLM भी कर सकता है, यानी कि मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जो कि कानूनी जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर वह अध्यापक की नौकरी भी वहाँ उसे मिल सकती है। यानी कि एक तरफ वकालत और दूसरी तरफ नौकरी, दोनों भी कार्य करने वाला यह क्षेत्र है। तो यह 12वीं कला शाखा का विद्यार्थी यहाँ पर भी एडमिशन या प्रवेश ले सकता है। फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी वह अपना करियर, खास तौर से लड़कियाँ अपना करियर कर सकती हैं। इसी तरह से 12वीं आर्ट्स के बाद BBA जो है वह वहाँ भी प्रवेश मिलता है। BBA के बाद MBA होता है। अलग अलग कंपनियां होती हैं, वहाँ पर इन उपाधि धारकों को बहुत सारे जो है नौकरियां उपलब्ध होती है। यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इस क्षेत्र में भी 12वीं कला शाखा का छात्र प्रवेश ले सकता है। अगर किसी का भाषा पर अच्छा अधिकार है तो अलग अलग कॉल सेंटर है, वहाँ पर भी कंपनियों में वहाँ पर भी उन्हें जॉब मिल सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आर्ट्स कला शाखा का 12वीं का जो छात्र है उसका अगर विषय उसके विषयों में एक गणित और अंग्रेजी विषय है तो वह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी उसकी उपाधि भी वह प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से BCA, MCA आदि की उपाधियाँ यहाँ पर भी उसे प्रवेश कला शाखा के छात्रों को मिल सकता है। उसी तरह से एडवर्टाइजिंग डिप्लोमा है। अगर अच्छे ढंग से वह कला शाखा का विद्यार्थी BA की उपाधि प्राप्त कर सकता है तो उसके बाद में पत्रकारिता का कोर्स होता है, जर्नलिज्म का कोर्स होता है, संपादक की उसे नौकरी मिल सकती है, अनुवादक की उसे नौकरी मिल सकती है, पॉलिटिकल साइंस में उसे राजकीय विश्लेषक की नौकरी मिल सकती है, संवाददाता की नौकरी मिल सकती है। यह अलग अलग कोर्सेस होते हैं जो कोर्सेस फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में लिए जाते हैं। तो इस तरह से कला शाखा का विद्यार्थी बिल्कुल भी दूसरे शाखाओं से पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कम नहीं है, लेकिन उसे अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए पालक हो या छात्र हो, जिनका छात्र 12वीं कला शाखा से परीक्षा पास हो चुका है वह निराश न हो और वह नई उम्मीद के साथ जो भी मैंने अलग अलग कोर्सेस बताए हैं वहाँ पर वह प्रवेश ले और वहाँ अच्छे ढंग से पढ़ाई करें और आगे चलें। हम एक आइडल मानते हैं कि जैसे कि विश्वास नांगरे पाटिल जी हैं, IAS अफसर, अंसार शेख जी हैं, टीना डाबी जी हैं, ये सारे कला शाखा के विद्यार्थी हैं जिन्होंने BA की उपाधियां प्राप्त की और आगे चल कर के अच्छी पढ़ाई करने के बाद में बड़े बड़े IAS अफसर बन चुके हैं। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर ये छात्र प्रवेश ले सकते हैं और करियर अपना बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो होगा 12वीं विज्ञान शाखा से पास होने वाले छात्र के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर वे प्रवेश ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।